हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक लेके आया हूँ। इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में शुरुआत कैसा होता है। यहाँ पे हमारे पास है हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थात हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा में जितने भी साहित्य शुरू से लेकर वर्तमान तक लिखे गए हैं उनका अध्ययन यहाँ पे किया गया है और उसके आधार पे इनके इतिहास के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें दिया है हमारे पास साहित्य के इतिहास का अध्ययन, यानी कोई भी साहित्य है उसके इतिहास का यदि हम अध्ययन करते हैं तो विभिन्न काल और उनकी परिस्थिति प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। यानी दो चीज़ें मेन है, एक परिस्थिति और दूसरा है प्रवृत्ति, जिसे अपन विशेषता भी कहते हैं। इन दोनों के आधार पर ही काल विभाजन किया जाता है। यहाँ पे कुछ विद्वानों का नाम है, जैसे जॉर्ज ग्रेशियन, मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब 700 विक्रम संवत 700 विक्रम संवत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माने हैं। जबकि कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जिनका कहना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ है, 1000 ईस्वी सन को मानते हैं। 1000 ईस्वी सन से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हुआ है। जबकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि मानक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1100 ईस्वी सन को मानते हैं। हिंदी साहित्य का विकास क्रम, अर्थात ये हिंदी का विकास कैसे ही हुआ। हिंदी एक भाषा है। भाषा के बारे में आप जानते होंगे कि भाषा जो है विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी हम अपने विचार को जिसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं वही भाषा है। और हिंदी भाषा किस प्रकार से हिंदी के रूप में वो आया, ये देखते हैं। सर्वप्रथम अगर देखें, संस्कृत भाषा, जिसे आदि भाषा भी कहते हैं या विश्व भाषा भी कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा विकसित होकर पाली भाषा बना। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश की ही एक शाखा है जिसका नाम है सौरसेनी, और इसी सौरसेनी से होते हुए अव्वाहट, और अव्वाहट के बाद प्राचीन हिंदी का जन्म हुआ। कह सकते हैं कि शुरू में संस्कृत भाषा आया जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए। दूसरे नंबर पे आया पाली भाषा, जिसमें बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ लिखे गए। तीसरा है प्राकृत भाषा, जिसमें जैन धर्म के सारे ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ भाषा, और अपभ्रंश के बहुत सारे प्रकार हैं। उनमें से एक है सौरसेनी अपभ्रंश। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से ही प्राचीन हिंदी का उदय हुआ और वर्तमान में विकसित होते होते खड़ी बोली के नाम से हिंदी को जाना जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ बचा, महाभारत और रामायण। यानी संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक। तो वैदिक संस्कृत में इन तीनों चीज़ों का लेखन हुआ, जबकि लौकिक यानी लोगों के द्वारा बोले गए संस्कृत में महाभारत और रामायण की रचना की गई। इस प्रकार से हिंदी का जन्म हुआ। कैसे हुआ? संस्कृत भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के सौरसेनी जो अपभ्रंश है उसी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, और वर्तमान में उसे आज अपन खड़ी बोली भी कहते हैं। हिंदी के बारे में और देखते हैं। सर्वप्रथम इतिहास लेखन किया, यानी हिंदी जो साहित्य लिखे गए उनके इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया वो हमारे कोई भारतीय नहीं थे, बल्कि थे फ्रेंच यानी फ्रांस का एक विद्वान जिसका नाम है गार्सा द तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। उसके बाद है
हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय, यानी हिंदी साहित्य में जो इतिहास है उनके कालों का नामकरण यानी नामकरण करने का जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को सन 1929 को अपने एक ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इसे 4 कालों में बांटा गया। 4 कालों में बांटकर इनका अध्ययन किया गया। देखते हैं कौन कौन से काल है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। इनको 2 अर्थों में अपन देखें, एक विक्रम संवत के आधार पे, दूसरा ईस्वी सन जिसे अपन लोग सन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस जो है 57 का होता है। जैसे वीरगाथा काल विक्रम संवत में अगर हम देखें तो 1050 से लेकर 1375, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700, रीति काल 1700 से लेकर 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 तक। इसी में यदि हम 1050 में यदि हम 57 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 993। 1375 में यदि हम कितना घटा देंगे, 57 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1318। तो वीरगाथा काल ईस्वी सन में अगर देखेंगे 993 से लेकर 1318 तक, भक्ति काल 1318 से लेकर 1643 तक, रीति काल 1643 से लेकर 1843 तक, आधुनिक काल 1843 से लेकर 1927 तक। यानी अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन याद करने में आपको आसान जाएगा और उसमें 57 माइनस करने पर आपके पास सन वाले आ जाएंगे, ईस्वी सन वाले। तो उसी को याद करना। वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर 1984 तक। काल विभाजन शुक्ल जी ने 2 आधार पर किया, एक है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन दोनों चीज़ों को आधार मानकर उन्होंने काल विभाजन किया। आगे अपन देखते हैं एक एक के काल के बारे में। पहला है हमारे पास वीरगाथा काल, जिसे आदि काल भी कहा जाता है। आदि यानी शुरुआती काल। वही समय सीमा विक्रम संवत में अभी पढ़े हम 1050 से 1375, जबकि ईस्वी सन में 993 से 1318। इनका और भी नाम है, क्या क्या नाम है और किन किन लोगों ने इनका नामकरण किया है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम है आदिकाल, जिन्होंने रखा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीरगाथा काल कहा इसे किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चारण या संधि काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल कहा इसे राहुल संस्कृतायन ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक या अपभ्रंश काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इनके यहाँ पे और बहुत सारे नाम हैं, जैसे 7 नाम हैं और उनके नामकरण करने वाले लोगों के बारे में देखें, जिनमें से सबसे फेमस जो नाम है हमारे पास वो कौन सा नाम है? वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रदान की गई। उसके बाद हमारे पास आता है परिस्थितियाँ। मुख्यतः सभी जो काल है उसमें ये सारी परिस्थितियाँ आएंगे। सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक, राजनैतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। यानी उस समय जब ये साहित्य लिखे गए थे उस समय समाज की स्थिति कैसा था, उस समय रहने वाले लोग कौन कौन से धर्म मानते थे, वहाँ का राजनीतिक यानी राजा महाराजा का शासन व्यवस्था कैसा था, साहित्य यानी किस प्रकार से साहित्य लिखे गए, सांस्कृतिक यानी लोग कैसे संस्कृति को मानते थे, ये सारी चीज़ इसमें रहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास प्रवृत्तियाँ या उसी को विशेषता भी कहते हैं। देखते हैं वीरगाथा काल की क्या क्या विशेषता है। पहला, आश्रय दाताओं की प्रशंसा, यानी जो कवि लोग होते थे
चारण कवि होते थे, ये जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी राजा की ये लोग प्रशंसा किया करते थे। दूसरा, युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि राजा के आश्रय में रहते थे तो ये लोग रचना करने के साथ साथ युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए भी जाते थे, इसलिए युद्धों का इनके द्वारा सजीव वर्णन किया जाता था। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, राजा की वीरता का बखान किया जा रहा है, यानी वीर रस, और राजा के किसी प्रिय यानी प्रेमिका के बारे में वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता तो होगा ही। ऐतिहासिकता का अभाव, जो भी रचना वगैरह लिखा गया उसमें ऐतिहासिक चीज़ों का तो वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो इतिहास है उससे रिलेटेड होकर छोड़कर अपने जो राजा महाराजा थे उनका गुणगान ज़्यादा उसमें किया गया था। प्रामाणिकता में संदेह, यानी जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो प्रमाणित नहीं है बल्कि उसमें संदेहास्पद है। कैसे संदेहास्पद है कि मान लीजिए आपका आदिकाल है, इनका प्रारंभ 1050 बोला है और इसमें ग्रंथ का नाम दिया गया है आपके पास, मान लीजिए पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंदबरदाई ने किया है। इसमें बताया जा रहा है 1050 से लेकर आपके पास 1375 में, और साथ ही साथ जो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था जिन्होंने पानीपत का लड़ाई लड़ा 1191 1192 में, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए जो प्रामाणिकता है उसमें संदेह है। संकुचित राष्ट्रीयता, यानी हमारे देश के जो राज्य थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और अपने राज्य को अपना देश मानकर उसके प्रति ही अपना देशभक्ति दिखाते थे, यानी पूरे राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं थी। कल्पना की प्रचुरता, अन्य विशेषता है कल्पना की प्रचुरता, यानी काल्पनिक चीज़ों को लिखे गए हैं। उसके बाद है रासो काव्य की प्रधानता, यानी जितने भी काव्य है उसमें रासो काव्य की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो, परमार रासो आदि, यानी रासो रासो ही नाम से ही काव्य लिखे गए हैं। विविध छंदों का प्रयोग, इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, डिंगल और पिंगल भाषा। अब अपन देखते हैं आदिकाल के प्रमुख धाराएं, यानी उस समय कौन कौन सी धारा चल रहे थे जिसमें साहित्य लिखे गए। एक है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, पांचवा है लोक साहित्य। सिद्ध साहित्य यानी जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध लोग यानी लगभग आपके पास बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और सिद्ध के बाद जो आपके पास आए नाथ, ये बौद्ध धर्म के जो हीनयान थे उनके एक शाखा के रूप में थे। उसके बाद जैन धर्म यानी महावीर स्वामी द्वारा ये जैन धर्म से संबंधित रचना लिखे गए। रासो यानी जितने भी रासो काव्य है अभी जो बताया वो रासो साहित्य है। लोक साहित्य यानी आम जनता के द्वारा जो साहित्य लिखे गए वो लोग साहित्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। जैसे रचनाओं का नाम अगर देखें तो हमारे पास हो जाएगा, पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। देखो रासो शब्द आ रहा है सब में, रासो रासो रासो, तो इसी कारण इसमें रासो काव्य की प्रधानता बोली गई है। तो पहली रचना है पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार का नाम है चंदबरदाई। दूसरा है बिसलदेव रासो जिसके रचनाकार का नाम है नरपति नहाल। तीसरा है खुमार रासो दलपति विजय। चौथा है परमार रासो जिसे आला खंड भी कहते हैं, इनकी रचना किया है जगनिक ने। पदावली है। कीर्तिलता कीर्ति पताका ये विद्यापति जी की रचना है। पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है अमीर खुसरो जी की रचना है। मान लीजिए इसमें कुछ रचनाओं को यदि आप याद रखना चाहें तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे पृथ्वी चंद ने 20 नरों के साथ खुमान दल पर जग प्रसिद्ध आक्रमण किया। ठीक है, पृथ्वी चंद ने 20 नरों के साथ खुमान दल पर जग प्रसिद्ध आक्रमण किया। तो इसमें पृथ्वी चंद यानी पृथ्वीराज रासो, चंद से चंदबरदाई, इसी प्रकार से सबको आप सेट
कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कि 4 कालों में बांटा गया है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ये वाला काल अभी पढ़ेंगे, इसके 2 और हैं और दोनों का 2-2 और बट जाएगा, यानी कुल इसमें आपके पास 4 हो जाएंगे, सगुण और निर्गुण। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, यानी 4 हो जाएंगे। रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हमारे पास है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो 10वीं क्लास में जो पेपर होता है, जनरली जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें ही पूछी गई है। पहला, कवि का नाम और रचना, यानी मान लीजिए 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो 2 कवि का नाम और उसकी एक रचना। विशेषता अगर पूछा जाएगा तो जनरली 3 विशेषता पूछे जाते हैं, क्योंकि कुल मिला के 5 नंबर का ही प्रश्न आता है, एक 2 नंबर वाले और एक 3 नंबर वाले। तो 2 रचना पूछेंगे, 2 कवि का नाम और एक रचना। विशेषता पूछेंगे तो 3 विशेषता। तो इन सभी में जनरली 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक जितना भी पेपर हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो एक कवि का नाम और उनकी रचना, दूसरा विशेषता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी काल हो, चाहे इनमें से जो भी काल हो, वीरगाथा, भक्ति, रीति, आधुनिक, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, कुछ भी हो, सारे जो काल हैं उसमें ये 3 जो विशेषता है, पहला, दूसरा, तीसरा, सब में इनको लिखा जा सकता है। सब में, सभी में लिखा जा सकता है। जैसे पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण, या उसी को प्रकृति प्रेम, या उसी को प्रकृति सौंदर्य भी कह सकते हैं। ये पहली विशेषता। हर काल में प्रकृति से संबंधित रचना लिखा गया है, यानी सब में लिखा जा सकता है। दूसरा है नारी चित्रण, नारी प्रेम, नारी सौंदर्य, नारी भावना। इनमें से चारों में से कोई भी चीज़ लिखो, नारी के बारे में चित्रण किया गया हर एक काल में। तीसरा है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, हर काल में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ये तीनों को याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र है, कोई भी आ जाए सब में विशेषता इनको लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा आपको बता दिया। विक्रम संवत में 1375 से 1700, ईस्वी सन में 1318 से 1643। इनका और नाम है जिनका नामकरण कौन किया, इनके बारे में देखते हैं। भक्ति काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल में 2 है, तो चूंकि ये पहले आ रहा है इस कारण से इसको पूर्व मध्यकाल कहा गया है। उसके बाद है स्वर्ण काल, जॉर्ज ग्रेशियन जी ने इनको स्वर्ण काल बोला है। स्वर्ण युग, पंडित श्याम सुंदर दास जी ने इनको स्वर्ण युग कहा है। इस प्रकार से नाम और नामकर्ता। परिस्थितियां सब में सेम रहेगा, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सब में वही, लेकिन परिस्थितियां उस समय का अलग था, इस समय का अलग था। क्या हो जाएगा कि उस समय जो कवि लोग थे वो राजा के आश्रय में रहते थे, लेकिन भक्ति काल के आते आते जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पे आक्रमण किया तो उनको राजमहल से भगा दिया गया कवियों को। तो वे लोग भटकते भटकते मंदिर में चले गए और मंदिर में जाने के बाद उन लोगों ने भक्ति से संबंधित रचना लिखे, इसी कारण इस काल को भक्ति काल कहा गया। अब देखते हैं कि जब उनको हटा दिया गया तो एक प्रकार से भक्ति आंदोलन का लहर सा पूरे भारतवर्ष में फैल गया और इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। 2 थे, आलवारों और नायनारों। आलवारों और नायनारों ने दोनों ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अलवार लोग थे वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु को मानते थे, जबकि नयनार वाले जो है शैव धर्म यानी भगवान शंकर को मानते थे। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे बोला जाता है, तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो है शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने अद्वैत मत को माना। अद्वैत मत को माना अर्थात अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा जो है 2 नहीं बल्कि क्या है, 1 है। उसके बाद भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर कर्नाटक में विकसित हुई। कर्नाटक से होते हुए ये महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से पूरे उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन फैला। शुरुआत
दक्षिण भारत से, फिर कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और उसके बाद पूरा उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन फैला। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का नाम है, शुरुआत किया आदि शंकराचार्य जी ने, उसके बाद रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये कुछ आचार्यों के नाम हैं। उसके बाद देखते हैं भक्ति काल की प्रमुख 4 काव्य धाराएं। पहले तो 2 भागों में बटेगा। पहला है आपका निर्गुण भक्ति काव्य धारा, या उसी को निर्गुण काव्य धारा भी कह देते हैं, जिनके 2 भाग हैं। पहला ज्ञान मार्गी या इसे संत मार्गी शाखा या काव्य धारा भी कहते हैं, जिनके प्रतिनिधि कवि का नाम है कबीरदास जी। ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी है। जबकि प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है, इनके प्रतिनिधि कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद है दूसरा है सगुन भक्ति धारा, या उसी को सगुन काव्य धारा भी कहते हैं। इनके भी 2 प्रकार हैं। पहला राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि का नाम है तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा, जिनके प्रतिनिधि कवि का नाम है सूरदास। ये प्रतिनिधि कवियों को भी पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा का कबीरदास, प्रेम मार्गी का मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा का, इसको तो आसानी से जान सकते हैं, तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा का सूरदास। अब एक एक के बारे में देखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण काव्य धारा, इसमें असमानताएं अर्थात अंतर देखते हैं कि दोनों में जो इनकी शाखा है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, उसमें अंतर क्या है। विशेषता पूछेगा तो एक साइड को लिखेंगे तो पूरा इनकी विशेषता हो जाएगा। जैसे पहला देखते हैं, इधर है ज्ञान मार्गी, ज्ञान शब्द है यानी ज्ञान मार्गी से रिलेटेड, और प्रेम है तो प्रेम मार्गी से रिलेटेड। तो पहला बोलेंगे कि ज्ञान मार्गी शाखा में क्या होता है, ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, यानी ज्ञान मार्गी वाले लोग जो है ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, जबकि प्रेम मार्गी वाले प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। ये लोग प्रेम ज्ञान द्वारा, तो ये लोग प्रेम द्वारा। दूसरा है गुरु, ज्ञान मार्गी वाले लोग गुरु की महिमा का गुणगान किया करते थे। ये लोग गुरु की महिमा का गुणगान करते थे, और उर्दू में गुरु को ही पीर बोल दिया जाता था। तो प्रेम मार्गी लोग जो है पीर की गुणों का गान किया करते थे। उसके बाद है ज्ञान मार्गी वाले लोग ज्ञान और भक्ति का समन्वय था। ये लोग ज्ञान और भक्ति के समन्वय रूप से उपासना करते थे, जबकि प्रेम मार्गी वाले लोग प्रेम के साथ साथ उसमें भक्ति का समन्वय होता था। उसके बाद है ज्ञान मार्गी वाले भजन व नाम, यानी भजन किया करते थे और नाम को ये लोग महत्व देते थे, यानी भजन व नाम का स्मरण किया करते थे लोग, जबकि प्रेम मार्गी वाले लोग प्रेम गाथाओं का स्मरण किया करते थे। भाषा अगर देखें, भाषा का प्रयोग क्या क्या किए हैं। ज्ञान मार्गी वाले लोग साधु कड़िय, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, इस भाषा का प्रयोग किया है, जबकि प्रेम मार्गी वाले लोग अवधी भाषा का प्रयोग किया है। शैली अगर देखें तो शैली में हमारे पास है ज्ञान मार्गी वाले लोग उदारवाद शैली का प्रयोग किया है, जबकि प्रेम मार्गी वाले लोग मसनवी शैली, यानी उर्दू का एक शैली है मसनवी शैली का प्रयोग इनके द्वारा किया है। रस अगर देखें तो ज्ञान मार्गी वाले शांत रस का प्रयोग किया है, जबकि प्रेम मार्गी वाले लोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। अगर अलग अलग विशेषता पूछे तो इसको रिलेटेड करके आपको इनके साथ ये वाले पोर्शन को जोड़ देंगे तो ज्ञान मार्गी की विशेषता हो जाएगा। प्रेम मार्गी का विशेषता पूछा जाए तो इसको जोड़कर इन सब के साथ सेट कर देंगे तो हमारे पास प्रेम मार्गी की विशेषता हो जाएगा। अगर अंतर पूछेगा तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा, सगुण काव्यधारा दोनों में असमानता या अंतर जैसे उसमें देखे थे वैसे इसमें भी अंतर देख लेते हैं, यानी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों में क्या अंतर है। राम भक्ति शाखा वाले लोग राम की लीला का वर्णन करते थे, तो कृष्ण भक्ति वाले लोग कृष्ण की लीला का वर्णन करेंगे। राम भक्ति वाले लोग दास भाव की भक्ति करते थे, यानी अपने आप को भगवान राम का दास मानते थे, तो कृष्ण भक्ति वाले अपने आप को भगवान कृष्ण का सखा मानते थे, यानी ये लोग साख्य भाव से भक्ति करते थे।
राम भक्ति शाखा वाले मर्यादा की प्रधानता है, उसमें मर्यादा में रहकर भगवान राम जो है अपना पूरा आचरण किया, जबकि कृष्ण भगवान जो है प्रेम लक्षण की प्रधानता इनके ग्रंथों में दिखाई देते हैं। राम की लोक रक्षक रूप का उपासना किया गया है, जबकि कृष्ण भक्ति वाले में कृष्ण की लोक रंजन रूप की उपासना की गई है। भाषा अगर देखें तो इसमें भाषा अवधी भाषा, राम भक्ति वाले लोग अवध पुरी वाले थे तो अवधी भाषा, कृष्ण भक्ति वाले ब्रज तो ब्रज भाषा का प्रयोग इन लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद आ जाते हैं ज्ञान मार्गी शाखा या संत मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारे पास हो जाएगा, इनको याद रखना है तो कह सकते हैं कर नाम। क से कबीरदास जिसकी रचना है बीजक, जिसमें 3 चीज़ें हैं, साखी, शबद, रमैनी। र से रैदास, रैदास की बानी यानी बानी है रचना का नाम। उसके बाद है नाम शब्द में नानक जी, नानक देव जिसकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। और माँ शब्द में आता है मलुक दास जिसकी रचना है रत्न खान या ज्ञान बोध। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य जो है उसके प्रमुख कवि और उनकी रचना देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जिसकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मुल्ला दाऊ जिसकी रचना है चंद्रायन। शेख नबी जिसकी रचना है ज्ञानदीप। उस्मान जिसकी रचना है चित्रावली। ऐसे देखें तो याद रखना है तो मलिक मुल्ला शेर ऐसे शब्द यूज़ करेंगे तो मलिक मुल्ला शेर। तो इसमें हमारे पास मलिक से मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला से मुल्ला दाऊ, से शेख नबी आ सकता है। आगे देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। पहला है तुलसीदास जो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, जिसकी रचना का नाम है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। दूसरा है केशवदास जिसकी रचना है रामचंद्रिका। तीसरा है ईश्वरदास जिसकी रचना है भरत मिलाप, सत्यवती कथा। चौथा है रामानंद जिसकी रचना है राम रक्षा स्रोत, हनुमान जी की आरती। इसको यदि आप रखना चाहें याद तो कैसे याद रख सकते हैं, तुलसी के ईश्वर राम, तुलसी के ईश्वर राम। तुलसी से तुलसीदास, के से केशवदास, ईश्वर से ईश्वरदास, राम से रामानंद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जिसकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली। उसके बाद है कृष्ण से रिलेटेड कृष्णदास, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। उसके बाद है कृष्ण के पिता का नाम नंददास, गोवर्धन लीला रस मंजरी उनकी रचना है। उसके बाद आता है मीराबाई जिसकी रचना है गीत गोविंद। यानी देखेंगे तो आपको याद रखना है प्रतिनिधि कवि सूरदास, कृष्ण भक्ति शाखा है तो कृष्ण, उनके पिता का नाम नंद थे तो नंद। उसके बाद मीराबाई और याद रखोगे तो रसखान मुसलमान कवि। एक और याद रखोगे तो आपके पास आ जाएंगे रहीम कवि, अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं इनको, फेमस कवि थे। उसके बाद इसमें समानता और असमानता देख लेते हैं। समानता क्या है, असमानता क्या है। अगर निर्गुण भक्ति या निर्गुण काव्य धारा, सगुण भक्ति या सगुण काव्य धारा के बारे में देखा जाए तो इसमें 3 अंतर है। पहला, ईश्वर के निर्गुण रूप पर विश्वास, यानी लोग निराकार ईश्वर को मानते थे जबकि लोग साकार ईश्वर को मानते थे। अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी इनके द्वारा जो प्रेम था अलौकिक था जबकि इसके प्रेम क्या था, लौकिक यानी साकार रूप में। एक ईश्वरवादी दृष्टिकोण यानी ईश्वर को एक मानते थे और ये लोग अवतारवादी यानी ईश्वर जो है अवतार लेते थे, ऐसे इनका कहना था सगुण वालों का। सभी में जो कॉमन विशेषता रहेगा दोनों में, इसमें हो जाएगा लोक मंगल की भावना। दोनों में ही लोक मंगल की भावना होते थे। दोनों लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। उसके बाद है जाति पाति के भेदों का विरोध, दोनों वाले जो है जाति पाति के भेदों का विरोध करते थे। बाह्य आडंबरों का भी विरोध करते थे। रहस्यवादी विचारधारा, यानी कुछ चीज़ों को रहस्य में रख के रचना लिखते थे।
दार्शनिक विचारधारा यानी दार्शनिक विचारधारा से रचना लिखते थे। इस प्रकार से हमारा ये 2 काल देख लिए, रीति काल, भक्ति काल। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी पढ़ाए हैं उनका PDF यानी एक प्रकार से आपको उनका विवरण आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको टच करेंगे तो पूरा नोट्स के रूप में रहेगा जिसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए बोल रहा हूँ, इसको टच करेंगे तो आपको मिलेगा नोट्स, राइट। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी को दबाएंगे, साथ ही साथ लाइक करें, और घंटी को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के रूप में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो जानकारी आपको मिल जाएंगे। वीडियो में कोई कमी रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।